दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर होने वाली हर सुबह अपने साथ सूरज की नई किरणें ही नहीं बल्कि हम इंसानों के लिए नई चुनौतियां लेकर भी आती है, क्योंकि हर रोज कहीं ना कहीं कुछ ऐसी डिस्कवरी होती है जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं अनजान खोजों के बारे में जिन्होंने न सिर्फ वैज्ञानिकों के सामने चुनौती खड़ी की बल्कि उन्हें डरा भी दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, ग्रीक स्केलेटन। यह डिस्कवरी एंशिएंट वर्ल्ड में होने वाले टेरर का एक जीता जागता नमूना है, जिसके बारे में जानने के बाद आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि इसे एथेंस में एक एक्सकेवेशन के दौरान अंजाम दिया गया था। इस डिस्कवरी में 80 से भी ज्यादा ह्यूमन स्केलेटन मिले थे और उन स्केलेटन्स के बारे में कहा जाता है कि ये एक एंशिएंट ग्रीक सेटलमेंट से बिलोंग करते हैं। इन 80 स्केलेटन्स में से कुछ के फेस ऊपर की तरफ थे तो कुछ के फेस नीचे की तरफ थे, लेकिन इन सभी स्केलेटन्स में एक बात बिल्कुल कॉमन थी और वो थी इनकी रिस्ट। दरअसल इन सभी की रिस्ट को आयरन की जंजीर से लॉक कर दिया गया था और आर्कियोलॉजिस्ट के होश तो तब उड़ गए जब उन्होंने इस स्केलेटन के एक्सप्रेशंस को देखा, जिसमें साफ साफ उस समय इन लोगों के साथ हुए टेरर को देखा जा सकता था। साइंटिस्ट का इन स्केलेटन्स के बारे में कहना है कि इनमें से ज्यादातर लोग यंग थे, जिनको 675 से 650 बीसी के बीच में मरवा दिया गया था, और इनकी हत्या के पीछे कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में हमें एथेनियन रूलर साइलन का हाथ देखने को मिलता है। नंबर 9, चिल्ड्रंस मास ग्रेव। दोस्तों, कुछ ही साल पहले पेरू में बहुत ही अमेजिंग बरियल साइट डिस्कवर की गई है, जिनमें हैरत अंगेज तौर पर 140 से भी ज्यादा बच्चों की बॉडीज को दफन किया गया था। साइंटिस्ट का कहना है कि जब इन बॉडीज को दफनाया गया था तब इन बच्चों की उम्र बस 5 से 14 के बीच में थी। साथ ही जब इन बॉडीज पर रिसर्च की गई तो एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये बॉडीज एक ऐसे सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है जो 10th सेंचुरी से 15th सेंचुरी के बीच में रहा करता था। और अगर ध्यान से इस बरियल साइट को देखा जाए तो ये किसी रिचुअल बरियल की तरह दिखाई देती है, क्योंकि इन सभी 140 बॉडीज को एक साथ एक पिट में दफनाया गया था। लेकिन इन सभी बॉडीज के बारे में कहा जाता है कि इनके हार्ट को निकाल लिया गया था और आज के समय इस बरियल साइट को दुनिया की सबसे बड़ी चिल्ड्रन बरियल साइट के रूप में जाना जाता है। नंबर 8, 2 एंशिएंट स्केलेटन्स। दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर आप वोल्केनिक इरप्शन में फंस जाएं तो आपके साथ क्या होगा। चलिए हम आपको बताते हैं। असल में ऐसा ही कुछ हुआ था इन दो लोगों के साथ, जिनमें से एक की उम्र 18 साल और दूसरे की उम्र 25 साल थी, और इनमें से एक मालिक और एक दूसरा उसका गुलाम था। बात कुछ ऐसी है कि ये दोनों माउंट वेसुवियस के इरप्शन के समय पोम्पई से बच निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहे और वो वहीं अपने कुछ आखिरी डरावने क्षणों के साथ वोल्केनिक ऐश में दब गए। इस वोल्केनिक इरप्शन की वजह से पूरी की पूरी पोम्पई सिटी रुइंस में बदल गई और ये दोनों भी सदा के लिए विला के स्टेयरकेस पर पड़े रहे, जिनकी बॉडी आज भी हमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि इनकी बॉडीज को अब प्लास्टर से भर दिया गया था ताकि इन्हें लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सके। नंबर 7, मिस्टीरियस जर्म। दोस्तों, कभी कभी साइंटिस्ट के हाथ कुछ ऐसे क्रीचर लग जाते हैं जिनके बारे में जानने के बाद उनके भी होश उड़ जाते हैं। ऐसा ही एक क्रीचर साइंटिस्ट ने सदर्न कोस्ट ऑफ बोलिविया से डिस्कवर किया था, जो इतना स्ट्रेंज था कि इसे तुरंत सिटी म्यूजियम भेज दिया गया। दरअसल ये क्रीचर देखने में कुछ कुछ ह्यूमंस के जैसे ही दिखाई देता है, लेकिन इसमें कुछ नॉन ह्यूमनॉइड्स चीजें भी मौजूद थी। इसके बारे में कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये स्ट्रेंज कोन शेप्ड स्कल है, जिसकी उम्र 7 से 9 महीने ही बताई गई है। और अगर हम इस स्कल को ध्यान से देखें तो ये नॉर्मल स्केलेटन से काफी अलग है, क्योंकि इसकी बॉडी इसके हेड से काफी छोटी है और साथ ही पूरी बॉडी कर्व की तरह मुड़ी हुई है। ऐसा होने के पीछे कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक जेनेटिक एनोमली का रिजल्ट है, जिसको होमो सेपियंस और नॉन ह्यूमन स्पीशीज की क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया है, जैसा कि बिल्कुल एलियन मूवी में दिखाया गया है। नंबर 6, एटाकामा। चिली के एटाकामा डेजर्ट से एक रहस्यमय कंकाल मिला था, जिसे लेकर दावा किया जा रहा था कि ये कंकाल एलियन का है, लेकिन यह धरती पर कैसे आया, इस बात को लेकर सब परेशान थे। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि यह कंकाल केवल 6 इंच का था, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना था कि यह कई 100 साल पुराना है। आपको बता दें कि शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि शंख के आकार की खोपड़ी वाला यह कंकाल 6 से 8 साल की उम्र के बच्चे का हो सकता है, पर डीएनए से सामने आया था कि इस कंकाल में एक रेयर बीमारी थी, जिसके कारण इंसान के बच्चे का शरीर अविकसित रह जाता है और इसी कारण से यह कंकाल इतना छोटा है। इंसानी जीन्स में कुछ बदलाव होने से उसके बच्चे में होने वाली ये अजीब बीमारी एक ऐसी जेनेटिक डिजीज है जिसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता था,
पर जब लंबे समय तक इस पर साइंटिफिक रिसर्च जारी रखी गई, तब कहीं जाकर वैज्ञानिक इसके रहस्यों को सुलझा सके हैं, जो काफी ज्यादा क्रीपी था। दोस्तों, आपका इस तरह की डिस्कवरी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5, मिस्टीरियस मेटापेक। दोस्तों, मई 2007 में मैक्सिकन फार्मर्स का एक ग्रुप एक स्ट्रेंज एनिमल की वजह से काफी घबराया हुआ था, जिसे उन्होंने उससे पहले कभी नहीं देखा था, और वो लगातार उन लोगों में डर का माहौल बनाए हुआ था। लेकिन जब फार्मर्स ने अपनी इस खोज को एनालिसिस के लिए लेबोरेटरी भेजा, तो जो रिजल्ट सामने आए उससे सब हक्के बक्के रह गए। असल में इस क्रीचर के ओरिजिन के बारे में साइंटिस्ट कुछ नहीं जान पाए, और साथ ही इस क्रीचर का डीएनए भी साइंटिस्ट के लिए पूरी तरह एक मिस्ट्री बना हुआ है। इसके साथ ही पूरी दुनिया में इसका 3 डायमेंशनल स्कैन और डीएनए मॉलिक्यूल रिसर्च के लिए भेजा गया है, जिस वजह से इस क्रीचर को साइंटिस्ट ने मेडिपैक नाम दिया है। इसे हम क्रीचर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी बॉडी हेयरलेस ह्यूमनॉइड शेप्ड है, जिसमें कई गुण ऐसे भी हैं जो कि पूरी तरह ह्यूमन से मिलते हैं। लेकिन इसे हम ह्यूमन गलती से भी नहीं कह सकते। इसके बारे में कई मिथ्स तो ये भी कहते हैं कि ये बाहरी दुनिया का कोई क्रीचर है, लेकिन सच्चाई क्या है, इस बात से सभी अनजान हैं। नंबर 4, एलियन फ्रॉम नाज़का। यह बात हाल ही की है। हाल ही में साइंटिस्ट के हाथ एक ऐसा स्कल लगा, जिसके बाद से पूरी दुनिया में इसको लेकर डिबेट शुरू हो गई है। दोस्तों, इस स्कल को नाज़का प्लेट्यू से डिस्कवर किया गया था, और जब से इस पर रिसर्च का काम शुरू हुआ है, तब से ही यह डिस्कवरी चर्चा में बनी हुई है। क्योंकि इस पर रिसर्च कर रहे साइंटिस्ट के ग्रुप का कहना है कि इस डिफॉर्म्ड स्कल में लार्ज आई सॉकेट्स और ईयर्स की जगह लार्ज होल्स मिले हैं, जिसकी वजह से साइंटिस्ट का मानना है कि यह ह्यूमंस की प्रजाति का नहीं है। इसके साथ ही यह स्कल पूरी तरह ममीफाइड किया गया है, जिसकी हाइट 5 फीट है, और ये सीटेड पोजीशन में मौजूद है। साथ ही इसके ऊपर स्ट्रेंज व्हाइट डस्ट भी मौजूद है। और तो और 5 फिंगर्स होने की बजाय इसमें केवल 3 लॉन्ग फिंगर्स ही हैं, जो कि पूरी तरह ह्यूमन स्ट्रक्चर से अलग है। और इसका डीएनए टेस्ट करने के बाद भी साइंटिस्ट इसकी एज के बारे में श्योर नहीं है, जो वाकई में इस स्ट्रेंज थिंग को काफी मिस्टीरियस बना देता है। नंबर 3, एशियन डायनासोर। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं? लेकिन हमारे ही देश के महाराष्ट्र राज्य में साइंटिस्ट के द्वारा डायनासोर से जुड़े कुछ ऐसे एविडेंस डिस्कवर किए गए, जिनको जानने के बाद आपकी सोच भी डायनासोर के लिए बदल जाएगी। साइंटिस्ट ने महाराष्ट्र में बहुत ही रेयर डायनासोर फॉसिल्स को डिस्कवर किया है, जिसके ऊपर जब रिसर्च कंडक्ट की गई तो पता चला कि ये एशिया के कुछ सबसे ओल्डेस्ट डायनासोर्स के फॉसिल्स में से एक है। और फिर क्या था, ये बात आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। इसके साथ ही अगर हम इन फॉसिल्स को देखें तो पहली नजर में ये एक एंशिएंट रॉक की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन असल में ये फॉसिल्स ही हैं। जिस एरिया में इन फॉसिल्स को डिस्कवर किया गया है, उसे लोग एक्सपर्ट चैम्बर ऑफ वंडर्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ कई मैजिकल डिस्कवरीज हो चुकी हैं, जिनमें फॉसिलाइज्ड शार्क्स और फॉसिलाइज्ड एग्स भी मिले हैं। लेकिन इन सभी चीजों को अनकवर करने के बाद भी हम ये नहीं जान पाएंगे कि हमारी अर्थ पर आज से मिलियन साल पहले क्या हुआ था, और माने या ना माने, ये बात एक फैक्ट ही है। नंबर 2, द हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट स्किन। अब जब हम डायनासोर के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो हम कनाडा के एल्बर्ट्स पार्क को कैसे भूल सकते हैं, जिसे डायनासोर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से कई मिलियन साल पुराने फॉसिलाइज्ड डायनासोर मिले हैं। यह पार्क मुख्य रूप से हड्डियों का ग्रेवयार्ड है, जहां कई तरह की बोन्स मिल चुकी हैं, जो कि डायनासोर्स की अलग अलग स्पीशीज से बिलोंग करती हैं। लेकिन साइंटिस्ट के होश तो तब उड़ गए जब उनके हाथ एक डायनासोर स्पेसिमेन लगा, और ये इतना खास इसलिए था क्योंकि इसमें आज भी डायनासोर की स्किन मौजूद थी। आपको बता दें कि आज तक कहीं भी डायनासोर की स्किन के इतने अच्छे रिमेन्स नहीं मिले थे। इसके साथ ही यहाँ मिले ये रिमेन्स करीबन 75 मिलियन साल पुराने हैं, और ये डायनासोर्स की जिस प्रजाति से बिलोंग करते थे, उसे हेड्रोसोरस नाम से जाना जाता था। इतना ही नहीं, आप जान ले कि आज भी इसके ऊपर लगातार रिसर्च चल रही है, ताकि हम डायनासोर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाएं। नंबर 1, एक्सटिंक्ट फॉसिल्स। 2014 में एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स की तलाश में निकले डाइवर्स की एक टीम को समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसे फॉसिल रिमेन्स मिले, जो कि कहीं से भी आज के जानवरों से मेल नहीं खाते थे। इन फॉसिल्स के बारे में कहा जाता है कि ये किसी एक्सटिंक्ट हो चुके एनिमल के हो सकते हैं। इन्हें क्यूबा में डाइवर्स ने पानी के अंदर एक अंडर वाटर एक्सपीडिशन के दौरान डिस्कवर किया था, और उन्हें ये रिमेन्स पानी के करीबन 70 फीट नीचे जाने पर दिखाई पड़े थे, जहां जाकर देखने पर पता चला कि यहाँ फॉसिलाइज्ड बोन्स का एक पूरा का पूरा अंडर वाटर म्यूजियम मौजूद है।
और जब इन बोन्स की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये 4 से 5,000 साल पुराने हैं, जिनमें साइंटिस्ट को लार्ज टूथ और फ्रंट लिम्ब का एक पार्ट और कुछ ऐसी बोन्स के टुकड़े मिले जो किसी अननोन एनिमल के थे, और वो एनिमल कभी 13 फीट लंबा हुआ करता था। इतना ही नहीं, उसका वेट एक पूरे हाथी के बराबर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ ये भी विलुप्त हो गया। लेकिन कैसे, ये किसी को पता नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।